नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। 2-3 दिन से आपने ये समाचार जरूर सुना होगा और कहीं ना कहीं देखा भी होगा, चाहे मोबाइल में ही देखा हो चाहे समाचार में देखा हो, क्योंकि बहुत वायरल हो रहा है कि मोदी जी का पैर एक देश के प्रधानमंत्री हैं वो छू रहे हैं। मोदी जी एक देश में जाते हैं तो वहाँ के प्रधानमंत्री मोदी जी को बॉस बॉस करके संबोधित करते हैं। Prime Minister Modi is the boss. जिसके बाद से पूरा जो भारतीय समाचार जगत है उसमें खबर छाया हुआ है और सभी न्यूज चैनल हो, चाहे आज तक हो, एपीबी न्यूज हो, जी न्यूज हो, सब इसे दिखा रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से भारतीय जो परंपरा है, जो भारतीय मतलब सम्मान है, वो पूरी दुनिया में मोदी जी बढ़ा रहे हैं। यानी कि भारत का जो मान है, सम्मान है, वो पूरी दुनिया में मोदी जी उसे इंक्रीज करवा रहे हैं, पूरी दुनिया में उसे फैला रहे हैं और किस प्रकार से पूरी दुनिया जो है मोदी जी को बॉस मानने लगी। केवल विपक्ष है जो बॉस नहीं मान रहा है, बल्कि पूरी दुनिया मोदी जी को अब बॉस मानती है। विपक्ष नहीं मान पा रहा है, वो संसद का भी विरोध कर रहा है देखिए, लेकिन जो पूरी दुनिया है वो अब बॉस बॉस कहने लगी है। यहाँ तक कि विदेश के प्रधानमंत्री भी बॉस बॉस इन्हें कहने लगे हैं। लेकिन उसके 2 ही दिन बाद जो हुआ उसे किसी ने नहीं दिखाया। यानी कि 3-4 दिन पहले, आज के 3-4 दिन पहले जिस देश के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को बॉस कहा था, उसी देश के 5 विश्वविद्यालय में बॉस कहने के 2 ही दिन बाद भारतीय 5 राज्य के बच्चों को बैन कर दिया गया। और वो 5 राज्य है यूपी, यूके, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब। ये यूके लंदन वाला यूके नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, यानी कि जिसका पहले नाम उत्तरांचल था, बाद में नाम बदल करके उत्तराखंड हो गया, वो वाला यूके है। अब अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, यूके मतलब लंदन वाला, ऋषि सुनक वाला यूके मत समझ लीजिएगा। इन 5 राज्य के बच्चों को वहां पर बैन कर दिया गया। यानी कि 2 दिन पहले बॉस, उसके बाद भारत के बच्चों का जो पढ़ाई के लिए जाते थे, वहां पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते थे, एजुकेशन के लिए जाते थे, उन्हें वहां पर बैन कर दिया गया। प्लीज, ये अच्छा। और आरोप क्या लगाया गया? वहाँ के जो विश्वविद्यालय हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ के बच्चे जो हैं वो पढ़ने के लिए जाते हैं, यानी कि वीजा लेते हैं एजुकेशन के नाम पर, और वहाँ पर जाकर के कमाने लगते हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, इसलिए जो वहाँ के विश्वविद्यालय हैं, जो प्रमुख विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर यहाँ के 5 राज्यों के बच्चों को बैन कर दिया। अच्छा, बोले ऐसा होता। और जो रीजन दे रहा है वो देश कि यहाँ के बच्चे पढ़ने आते हैं और यहाँ पर कमाने लगते हैं। ये रीजन सुनने में तो आसान लगता है कि हाँ बहुत आसान रीजन है कि कह रहा है कि पढ़ने के लिए आते कमाने लगते हैं, लेकिन सोचिए कि वो कहना क्या चाहता है। वो भारत को कहीं ना कहीं दिखाना चाहता है कि जो भारत के बच्चे हैं वो बेरोजगार हैं, भारत के जो लोग हैं बेरोजगार हैं, इसलिए यहाँ पर आते हैं पढ़ने के बहाने से और यहाँ पर कमाते हैं। यानी कि वहाँ पर रोजगार भारत में नहीं मिल पा रहा है, इसलिए यहाँ पर कमाने लगते हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह। और जो भारत के बच्चे अगर आप देखेंगे तो 7.5 लाख से भी ज्यादा बच्चे प्रतिवर्ष विदेश में पढ़ने जाते हैं। अब यहाँ पर आप रीजन समझिए कि जब वो बैन कर रहा है तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। अगर यहाँ के बच्चे जाते नहीं हैं वहाँ पर पढ़ने के लिए और कमाने लगते हैं, आइए हम रीजन जानते हैं क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से जो भारतीय छात्र हैं, जो भारतीय युवा हैं, वो पढ़ने के लिए जाते हैं लेकिन वहाँ पर कमाने लगते हैं। तो उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये कि भारत में जो है बेरोजगारी है, भारत में रोजगार की कमी है, तो इसलिए जो युवा है वो सोचते होंगे कि अगर हमें वैसे वीजा नहीं मिल रहा है तो हम पढ़ने के लिए वीजा बनवाते हैं और वहाँ पर जा करके पढ़ेंगे भी और कमाने लगेंगे। दूसरा रीजन हो सकता है कि वहाँ पर जो भारतीय कुछ छात्र हैं जो अमीर घर के हैं वो तो आराम से फीस दे देते हैं, लेकिन जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं वो सोचते होंगे कि हम ऐसे कमाया भी करेंगे और कम से कम अपना फीस भी इस बहाने दिया करेंगे। इसी के साथ और कई सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से भारतीय जो छात्र हैं वहाँ पर जाकर के पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ कमाने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बैन कर दिया गया है। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो तो कह रहे थे तुम करो। आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? प्लीज, ये अच्छा। लेकिन अब मोदी सरकार को तुरंत इस पर विचार करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए
कि जो भारत के छात्रों को 5 राज्य के छात्रों को बैन किया गया है, इसे बहाल किया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की भविष्य का बात है, क्योंकि बच्चे विदेश में पढ़ने जाते हैं। इसका एक कारण ये भी है क्योंकि भारत की जो एजुकेशन तंत्र है वो इतना अच्छा नहीं है, हमें इतना अच्छा शिक्षा भारत में नहीं मिल पाता है जितना कि विदेशों में मिलता है, इसलिए भारत के बच्चे जाते हैं। और अब जब बैन कर दिया गया है तो उसके बाद बहुत सारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए सरकार को तुरंत इससे संज्ञान मिले करके उस देश से बात करनी चाहिए और जो बैन किया गया है उसे बहाल करवाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ अपने आप को बॉस कहलवाने Prime Minister Modi is the boss. से देश में विकास नहीं होगा, बल्कि जब देश के बच्चे अच्छा पढ़ेंगे, कुछ करेंगे, तब जाकर के देश का विकास होगा। अपने आप को बॉस कहलवाने से या फिर केवल मंचों पर नारे लगवाने से ही देश का विकास नहीं होता है। देश का विकास होता है तो यहाँ की जनता के द्वारा किए गए कार्यों के द्वारा, और यहाँ की जनता का कितना विकास हो रहा है, जनता कितनी विकसित हो रही है, इससे देश का विकास होता है। आपको ये कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए कि कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।